Hello students, good evening. How are you all? I hope you all will be fine. So students, this is your first lesson part second, next question answer of this lesson. तो इससे पिछले वीडियो में पार्ट वन के मैं क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी करवा चुकी थी, तो कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से मैं आपको बोर्ड पे नहीं करवा पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ये अपने नोटबुक में आपके पास लिखे हैं और मैं आपके पास इसकी फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी, उसमें से आप इनको उतार लेना। ठीक है, तो देखिए इस के दो क्वेश्चन और रह जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और ठीक है, तो आज आप ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। लेसन का नाम आपको पता ही है, ए टाइनी टीचर, पार्ट सेकंड है ये। क्वेश्चन आंसर हम इसके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं अपना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट एंट। एक ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में कितना समय लगता है। ये लेसन हम पढ़ चुके हैं बच्चों बहुत अच्छे से, और हमने उसमें भी पढ़ा भी था कि 2 और 3 हफ्ते लगते हैं एक ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में। ठीक है, तो ए ग्रब टेक्स 2 और 3 वीक्स टू बिकम ए कंप्लीट एंट। एक ग्रब को 2 या 3 हफ्ते लगते हैं एक कंप्लीट एंट बनने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, पार्ट सेकंड का है। फर्स्ट के मैं 2 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई डू द वर्कर्स एंड कैरी द ग्रब अबाउट। जो वर्कर एंट्स हैं वो ग्रब को कहाँ लेकर जाती हैं, किस लिए लेकर जाती हैं वो बाहर। देखिए, वर्कर एंट्स कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए लेके जाती हैं उनको। वर्कर एंट्स जो हैं वो उनको लेकर जाती हैं एयरिंग यानी कि बाहर हवा खिलाने के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए, उनको धूप दिखाने के लिए, यानी कि सनशाइन में सूरज की रोशनी उनको मिल जाए उसके लिए ये लेकर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर। अब जो नई एंड्स पैदा हुई हैं उनको किन किन कामों के लिए ट्रेंड किया जाता है बच्चों। देखिए, न्यू एंड्स आर ट्रेंड एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड क्लीनर्स। देखिए, जहाँ पर एंड्स रहती हैं वहाँ पर यही सब तो काम अलग अलग चींटियाँ करती हैं, है ना। तो उन सबको इसी चीज़ के लिए ट्रेंड किया जाता है। जो नई चींटियाँ हैं उनको वर्कर के रूप में, सोल्जर के रूप में, बिल्डर के रूप में और क्लीनर के रूप में, इन सब कामों में उनको ट्रेंड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसके कर ही लेते हैं बच्चों, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। वैसे तो मैं सोच रही थी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको समझाने में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको अगले 2 क्वेश्चन और इसके जो है 3 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको भी लिखवा देती हूँ इसके। ठीक है, आप वो भी कर लीजिए, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस लेसन का टेस्ट आपके पास सेंड कर दूँगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए इसके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। एंट हिल में यानी कि चींटियों के साथ एंट हिल में रहने वाले दूसरे प्राणी कौन कौन से हैं। देखिए, सम अदर क्रिएचर्स आर बीटल्स। मैंने पढ़ाया भी था ये आपको। दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, दूसरे जो प्राणी हैं जो चींटियों के साथ रहते हैं वो हैं बीटल्स, लेसर ब्रीड एंट यानी कि थोड़ी सी इनसे नीचे वाली जो चींटियाँ होती हैं वो, एंड ग्रीन फ्लाई। और ग्रीन फ्लाई जो है वो भी इनके साथ एंट हिल में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा। इसके 5 ही क्वेश्चन है बच्चों और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपके पास इसका टेस्ट सेंड करूँगी। टेस्ट आपको अपने पेरेंट्स के पास बैठ के सॉल्व करके मेरे पास भेज देना है। मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीज़न फॉर दैट। तो इस टाइनी टीचर से यानी कि छोटी सी चींटी से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और उसका क्या कारण है। देखिए, वी कैन लर्न हार्ड वर्क। हम इससे कठिन मेहनत करना सीख सकते हैं बच्चों, क्योंकि छोटी सी चींटी है फिर भी इतनी कठिन मेहनत करती है। डिसिप्लिन एंड, डिसिप्लिन में भी रहती है, एंड क्लीनिनेस, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस एंड ए फर्म लॉयल्टी फ्रॉम, एंड ए फर्म लॉयल्टी फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। ठीक है, और
पक्की जो वफादारी है वो और साफ़ सफाई इस छोटी सी टाइनी टीचर से हम सीख सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। ये छोटी होती हैं बिल्कुल साइज़ में, दो वेरी हार्ड वर्किंग, उसके बाद भी वो बहुत कठिन मेहनत करती हैं। दे नेवर ब्रेक रूल्स ऑफ देयर कंपनी। ये अपनी कंपनी में यानी जहाँ पर ये रहती हैं एंट हिल्स में, वहाँ के रूल्स को ये कभी भी नहीं तोड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए कि किस तरह से हमें वफ़ादारी से रहना चाहिए, किस तरह से हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। ये इसका कारण है। तो ये 5 क्वेश्चन इस पार्ट के हैं बच्चों। इससे पिछले पार्ट के मैं 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये पाँचों क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपके पास 2 दिन का टाइम है। उसके बाद मैं नेक्स्ट इसके जब टेस्ट भेजूँगी तो आप रेडी रहेंगे इस टेस्ट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के टेस्ट के साथ। टिल देन राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न देम एंड राइट इन रफ notebook also. Okay students, and take care of your health. Thank you.